हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमनन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 58 का 57 57 का का पार्ट पार्ट नंबर नंबर 2 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था, जो लास्ट एपिसोड बल्कि लास्ट पार्ट था यार, वो बहुत ही शॉकिंग था मोहसिन भाई। क्योंकि जो कृष्णा जी थे वो अक्रूर जी को धर्मराज जी के श्राप से रिलेटेड बता कि रहे वो थे, किस जो कि तरह ने ऋषि मुनि ने दिया महामंत्री था, विदुर जी के रूप में उन्हें इस धरती पर अवतारित होना पड़ा। होना पड़ा। वो तो सारी स्टोरी से वो याद करा रहे शराब तो ठीक है, वो सुनने में एक शराब लग रहा था, नॉर्मल बात, लेकिन जब वो देखने को मिला, कि जिन साधु ने दिया है हाँ, श्राप, उन साधु के साथ व्यवहार व्यवहार क्या व्यवहार किस तरह का हो रहा है किया और जा रहा है। सिचुएशन किस तरह की बन गई कि वो तो जानते ही नहीं थे स्वयं के कौन डाकू हैं और कौन जो है वो सैनिक है। सैनिक हैं। तो गाइज अब देखते हैं वो, क्योंकि जो सैनिक थे वो उनको पकड़कर महाराज जी के और जिस पास तरह ले आए। उनका अपमान कर रहे यार हैं वो तो वही बड़ा शॉकिंग था। गाइस देखते हैं आगे क्या होने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। और फिर उनका वध कर देते हैं महाराज। फिर उनका वध कर। ये समाचार मिलने पर मैंने अपने कुछ सिपाहियों को उस जंगल में व्यापारियों के वेश में भेजा। जब उन डाकुओं ने हमारे सैनिकों पर हमला किया, उन्हें लूटा और फिर उनका वध करना चाहा, तो हमारे सैनिकों ने भी अपने शस्त्र निकाल लिए। सैनिकों को देखकर सारे डाकू भाग खड़े हुए, परंतु उनका पीछा करते करते जब हमारे सैनिक इस साधु की कुटिया में पहुंचे तो यह देखकर हैरान रह गए कि लूट का सारा माल इसकी कुटिया में छिपा कर रखा हुआ है, जिससे यह पता चलता है महाराज कि यह साधु भी उन्हीं की गिरोह का एक डाकू है, जो झूठ मूठ का साधु बनकर तपस्या का ढोंग रच रहा है। परंतु वास्तव में यह उनके माल की रक्षा करता है महाराज। इसका क्या प्रमाण है कि लूट का सामान इनकी इच्छा से उस कुटिया में रखा गया था? हो सकता है ये ध्यान में बैठे हों कि किसी दूसरे ने वहां सामान रख दिया हो। ये बात नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। हमारे सैनिकों ने उन डाकुओं के साथ इस साधु को बात करते देखा था, और यह भी देखा था कि यह साधु उन्हें संकेत से यह बता रहा था कि यह सारा माल यहां छोड़कर यहां से भाग जाओ। तो क्या यह सत्य है कि तुमने उन डाकुओं से स्वयं कहा कि अपना माल छोड़कर यहां से भाग जाओ? हाँ महाराज, परंतु जब तुमने मान लिया कि तुमने स्वयं उन लोगों को कहा कि लूट का माल अंदर रखकर भाग जाओ, तो उसके पश्चात और क्या परंतु रह जाता है? तुम तो वो पाखंडी हो जिसने ना केवल साधुवेश का अपमान किया है, बल्कि हम जैसे सांसारिक मनुष्यों की जो आस्था, जो श्रद्धा, जो विश्वास साधु संतों के प्रति होता है, तुमने हमारी उस श्रद्धा, उस विश्वास की हत्या की है। मानव की हत्या करने वाला महापापी होता है, परंतु जो श्रद्धा, जो विश्वास की हत्या करता है, वो तो उससे भी बड़ा पापी होता है। ऐसा पापी इस धरती पर रहने योग्य नहीं है। इसे आज ही नगर के चौराहे पर ले जाकर सूली पर चढ़ा दो। ले जाओ इसे। महर्षि की योग शक्ति के कारण वो सूली उनके शरीर का छेदन नहीं कर सकी। और अपने तपोबल की शक्ति के द्वारा
वो उस सूली की नोक पर बैठे बैठे ही तपस्या करते रहे। क्या बात है यार, जबरदस्त। ये चमत्कार देखकर सबको आश्चर्य हुआ। जब राजा तक बात पहुंची, क्या वे महामुनि मांडव्य हैं? तुम्हें कैसे पता चला? महाराज, उनके इस चमत्कार की चर्चा सुनते ही वहां लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। उस भीड़ में एक साधु भी था। उसने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि ये तो स्वयं महर्षि मांडव्य हैं, और फिर उसने उन्हें शूली से उतर जाने को कहा, परंतु महामुनि ने यह कहकर उतरना अस्वीकार कर दिया कि मैं तो अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। जब तक मैं उनके राज्य में हूं, सो आदेश के बिना मैं शूली से नहीं उतर सकता। ये तो मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हमें तुरंत उनके पास चलकर क्षमा मांगनी चाहिए। हे मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा, क्षमा है दया निधान, क्षमा। हे मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी एक भूल के कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया। मैं आपको पहचान नहीं सका। मुझे क्षमा कर दीजिए, और यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझे दंड भी दे सकते हैं। मैं उसे प्रायश्चित के तौर पर सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। नहीं राजन, मैं तुम्हें कोई दंड नहीं देना चाहता, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। जिस परिस्थिति में तुम्हारे सैनिकों ने मुझे देखा, उस परिस्थिति के अनुसार तुमने जो न्याय किया वो उचित ही था। और हम तो कह रहे हैं उनकी बात सुने बगैर उन्होंने निकाल लिया ना। इसलिए इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। दोष है विधि का, दोष है धर्मराज का, जिसकी आज्ञा से काल ने उस क्षण ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी। ऐसा क्यों हुआ, इसका उत्तर मुझे स्वयं धर्मराज से मांगना पड़ेगा कि किस कारण मुझे इस दंड का भागी होना पड़ा। हे राजन, मैंने आपकी आज्ञा का पालन करके आपका दिया हुआ दंड भोग लिया है। आपकी शूली इससे अधिक मेरे शरीर का छेदन नहीं कर सकेगी। इसलिए अब यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इसी क्षण सीधा धर्मराज के पास जाना चाहता हूं। हे मुनिवर, मुझे और लज्जित न करें। यदि हो सके तो मुझे अपनी सेवा का कुछ तो अवसर प्रदान करें, जिससे मेरा कुछ तो प्रायश्चित हो सकेगा। वो फिर कभी सही राजन, तुम्हारा कल्याण हो। इसे भाग्य का विधान समझकर महर्षि ने किसी पर क्रोध नहीं किया, परंतु वहां से वे सीधे धर्मराज के पास गए। मैंने जानते हुए तो अपनी आयु में कोई पाप नहीं किया,
परंतु अनजाने में मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ जिसका इतना भीषण फल मुझे भोगना पड़ा? हे तपोमूर्ति, बाल्यपन में आप पतंगों के पुच्छ भाग में सीके घुसेड़ दिया करते थे। उसी कर्म का यह फल आपको प्राप्त हुआ। पितरियों को धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो कुछ करे उसे अधर्म नहीं माना जाता, क्योंकि उस समय तक बालक को धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं हो सकता। सो तुमने बाल्यपन में की हुई मेरी मूर्खता को पाप की संज्ञा देकर अन्याय किया है। दूसरी बात यह है, तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट, लेकिन अब पता चला हमें धर्मराज जी लग रहे थे, वो जो महामंत्री विदुर जैसे जिनका फेस जो लगा यार है, महाराज थे, हमें वो थे, लग हाँ। रहे थे। तो लेकिन वो धर्मराज नहीं है, धर्मराज जी वो हैं जो मतलब कि जैसे पनिशमेंट होगी, जो मतलब कि धर्मराज होता है एक अच्छा करने वाला। तो उन्होंने कहा, उनसे जाकर पूछा, वो बाद में देखो ना शराब का पता चला, अब थोड़ी सी वो खुलना शुरू हुई है गुत्थियां। तो वो उन्होंने जाकर पूछा कि मैंने अपनी आयु में कोई भी ऐसी हरकत नहीं की, कोई भी ऐसी गलती नहीं की, कोई जिसकी वजह से मुझे ये बुरा, तो इतना बड़ा दंड मुझे क्यों दिया? उन्होंने कहा कि आप जब बालपन में थे तब आप इस तरह सुइयां घुपो दिया करते थे। उन्होंने कहा कि 12 साल की आयु 12 साल तक कि जो उसको भी हमने गलतियां की पाप उसकी नहीं punishment माना जाता, नहीं दी जाती दी उसकी जाती। तो punishment। तुमने ये गलत किया है। तो उसके बाद यहाँ वो पार्ट खत्म हुआ, लेकिन उससे पहले जो है वो आप देखो कि जब महाराज को पता चला है कि वो कौन है, उनके तो आंखों में आंसू, वो कहेंगे मैं यहाँ से रेंगता हुआ भी जाऊं तो तब भी वो मुझे क्षमा कर दे तो मेरे लिए बहुत है। उन्होंने जाकर कहा कि महामुनि मुझे बस पनिशमेंट बताइए, मैं कुछ ऐसा अफसर दीजिए मैं आपकी सेवा ही कर सकता हूँ। ये फिर कभी सही है, अभी मुझे शीघ्र धर्मराज जी के पास जाना और उनसे पूछना है। तो गाइस अब देखना है कि वो शराब क्या देने वाले हैं। तो अगर यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत मिलते हैं नेक्स्ट भूलिएगा। वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।